जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना चाहिए, राइट। तो हम सभी इस गुरुत्वाकर्षण के सरल नियम को जानते हैं, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। लेकिन हजारों वर्षों के मानव इतिहास में यह हम नहीं समझ पाए कि यह होता क्यों है। यह गैलीलियो गैलीली और सर आइजैक न्यूटन ही थे जिनके प्रयोगों से वास्तव में इस मिस्टीरियस फोर्स को तोड़ना शुरू हो गया। तो चलिए गैलीलियो से शुरू करते हैं। तो गिरने वाले वस्तुओं की गति के साथ निश्चित रूप से वास्तविक लीनिंग टावर ऑफ पीसा प्रयोग सहित प्रयोग किया। उन्होंने सीखा कि जब एयर रेजिस्टेंस हटा दिया जाता है तो सभी वस्तुएं एक ही दर से गिरती हैं। तो चलिए न्यूटन की तरफ चलते हैं। तो न्यूटन का मानना था प्रत्येक द्रव्यमान वाली वस्तुएं दूसरे द्रव्यमान वाली वस्तुओं को अट्रैक्ट करती हैं, और यह कई सौ वर्षों तक सही लगता रहा। आखिरकार इसने बहुत कुछ समझाया, और आपके और पृथ्वी के बीच का आकर्षण आपको सतह से बांधे रखता है, जिसके कारण एक समान बल चंद्रमा को कक्षा में रखता है और चंद्रमा बदले में पृथ्वी को अपनी ओर खींचता है। और यह जो खिंचाव है, इस खिंचाव के कारण पृथ्वी पर पानी इकट्ठा होकर समुद्रों में ज्वार उत्पन्न करता है, जो हम आमतौर पर देखते रहते हैं। न्यूटन के विचार में सन का गुरुत्वाकर्षण सबसे बड़े ग्रह से लेकर सबसे छोटे एस्टेरॉइड तक पूरे सौर मंडल को एक साथ रखता है। सूर्य के अंदर मिलियन ट्रिलियंस किलोग्राम के द्रव्यमान के संयुक्त गुरुत्वाकर्षण ने कोर को उस बिंदु तक गर्म कर दिया जहां हाइड्रोजन हीलियम से स्वयं संलयन करता है, और यह शक्ति यूनिवर्स के लगभग हर तारे में है। और कुछ बिलियन ईयर्स में सन का फ्यूल खत्म हो जाता है, सो इट्स कोर विल कोलैप्स अंडर इट्स ओन ग्रेविटी इनटू अ टाइनी व्हाइट ड्वार्फ। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन का दृष्टिकोण सही नहीं था, क्योंकि एक साधारण बल न तो मर्क्यूरी के ऑर्बिट के पथ की सही प्रेडिक्शन कर सकता है और न ही किसी विशाल वस्तु द्वारा प्रकाश के झुकाव की व्याख्या कर सकता है, जिसे ग्रेविटेशनल लीनिंग के नाम से जाना जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने महसूस किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स स्पेस टाइम फैब्रिक का एक मोड़ था, और इसके झुकाव से स्थान विकृत हो जाता है, जिससे वस्तु इस मोड़ की सतह की ओर गिरती हैं और एक आकर्षण बल की तरह दिखती हैं। आइंस्टाइन के सिद्धांत अभी भी गुरुत्वाकर्षण के लिए हमारी सबसे अच्छी व्याख्या है, लेकिन वे उच्च द्रव्यमान और लगभग शून्य आकार वाली अजीब वस्तुएं की भविष्यवाणी करते हैं। एक ब्लैक होल जहां से कोई बच नहीं सकता। एटलीस्ट यूनिवर्स में ऐसी जगह जहां चीजें नीचे तो जाती हैं पर ऊपर नहीं आती।